कि एक आदमी बंसी लेकर के मछली पकड़ने का जो होता है उसको तालाब में डालता है। तालाब में डालने के बाद जब बंसी के अंदर चारा लगा हुआ हो, और वो बंसी जब अंदर जाती है तो छोटी मछली जो होती है वो उसके इर्द गिर्द घूमती है, चारों तरफ चक्कर काटती है। क्या करे नहीं करे, वो इस फिराक में रहती है कि हम इस चारे को खा लें। अचानक दूर से देखती है बड़ी सी मछली, कह रही है तो चक्कर काट रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उस चारे के जाल में आ जाए। वो दौड़ी हुई आती है, कहती है क्या कर रहे हो? करे चारा देख रहा हूं, खाऊंगा। जैसे बच्चों की आदत होती है ना, कोई चीज देखा तो मैं पापा 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 मम्मी ये लूंगा ये लूंगा ये लूंगा, जिद करने लगते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं उनका क्या काम होता है, वो ये देखते हैं कि बच्चे की जिद अपनी जगह पर है, लेकिन बच्चे के लिए जो फायदामंद हो हम उस चीज को दें। बड़ी मछली आती है, छोटी मछली को कहती है बाबू संभल के रहना, ये चारा है। इस चारे के अंदर में एक बड़ा संगीन किस्म का कांटा है, बड़ा खतरनाक कांटा। जैसे ही तुम उस चारे को पकड़ोगे और उस कांटे में एक धागा लगा हुआ है, उस धागे के ऊपर एक लकड़ी लगी हुई है और वो लकड़ी किसी के हाथ में है। जैसे ही तुम चारे को खाओगे, बड़ी मछली समझा रही है छोटी मछली को, जैसे ही तुम चारे को खाओगे एक आदमी जो ऊपर बैठा हुआ उसको खींचेगा, खींचने के बाद तुमको मार देगा और मारने के बाद घर ले जाएगा, तुमको काटेगा, काटने के बाद फिर कढ़ाई में डालेगा। और बंगाल के लोग हैं जानते हैं अच्छी तरह से कि माछ भात कितना अच्छा लगता है। माछ भात अगर मिल जाए बंगाली साहबान को तो वो छोड़ने का नाम नहीं लेते। माछ भात चोलवे, माछ भात। तो साहब वो बोलता है कि भाई तुमको ले जाएगा, फिर डालेगा और डालने के बाद तुमको खा जाएगा। अब वो छोटी मछली सोचती है कि यार ये बुढ़ा खड़ोस दिमाग का कहीं पागल तो नहीं हो गया है? ये बोल रहा है कढ़ाई होगी और फिर इस आदमी होगा, फिर मसाला होगा, फिर तेल होगा, ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ काटती है दिमाग इधर उधर ऐसे वैसे। उसका मामला जानते कैसा होता है? कुछ छोटी मछली का उस छोटे तालाब की तरह होता है या नाली की तरह, जिसमें आप एक कंकड़ डालते हैं तो पानी के अंदर से उछाल पैदा होता है। और जो बड़ा आदमी होता है जिसके पास तजर्बा होता है, उसकी मिसाल उस समंदर की है जिसमें अगर बिल्डिंग डाल दे तो उसकी सेहत पे असर ना हो। वो छोटी मछली सोचती है कि जैसे आजकल बच्चे जवान होते हैं, जब बूढ़े ज़ईफ जुझारू जो लोग तजर्बा वाले लोग होते हैं, जब वो कोई बात समझाते हैं तो कहती है देखो ना दिमाग इसका खसिया गया, बुढ़े का है। बुढ़े का दिमाग नहीं खसियाया है, 70-80 साल के बाद तुमको बता रहा है तुम्हारा दिमाग अभी मेंटल प्रॉब्लम है, तुम सही अभी बैलेंस में नहीं है। बैलेंस में आएगा तब तुमको लगेगा कि तुमने क्या अपने आप को बिगाड़ लिया। वो छोटी मछली कहती है कि भाई ये क्या दिमाग खराब किया हुआ है, इसमें ना कोई धागा है, ना लकड़ी है, ना आदमी है, ना कढ़ाई है, ना तेल है, कुछ भी नहीं। ये क्या समझा? चक्कर काटती है चारों तरफ, उसके बाद जाकर के चारा यूं लपकती। जैसे ही लपका, ऊपर जो ताक में बैठा हुआ शिकारी है उसने खींचा और खींचने के बाद उसके चेहरे पे मुस्कान आई और फिर वो अपना लपेट सपेट करके घर ले गया। टाए टाए फिश हो गया जिसको बोलते हैं गांव देहात में, अपना लेकर के चला गया। बाद में जो है ना वो बड़ी मछली सोचती है कि काश इसने समझ लिया होता। तो इस पृथ्वी पर जब कोई प्रोफेट आता है, संदेश देने वाला आता है, तो वो दरअसल हमें उन बड़ी मछलियों की तरफ बताता है कि समझ जाओ वो दिन आने वाला है, तुम्हारी आंखें नहीं देख रही हैं, लेकिन याद रखो इस रुए जमीन पर बड़ी बड़ी कौमों को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे तबाह किया है कि आज भी उसकी तबाही का मंजर दुनिया अपनी आंखों से देख रही है, लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रहा। एक दिल की आंख है, एक सामने वाली आंख है। यहां से यहां का कनेक्शन और यहां से यहां का सफर करने में उम्रें बीत जाती है। किसी शायर ने कहा समंदर को समझना है तो उसकी तह में टहला कर, समंदर को समझना है तो उसकी तह में टहला कर, ये साहिल है यहाँ तो मछलियाँ कपड़े बदलती हैं,
धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को उठा कर देखो। सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बीनाई बना कर देखो। ये जो बूढ़े लोग हैं, ज़ईफ लोग हैं, जिनकी दाढ़ियां पक गई हैं, जिनके कपड़े आप कमजोर देख रहे हैं, पुराने कपड़े पहन रखे, जिनके रीढ़ की हड्डियां कमजोर हो गई हैं, पैर की हड्डियां कमजोर हो गई हैं, आप उन्हें कमजोर ना समझो, बेवकूफ ना समझो, इन्होंने जमाना देखा है। जब अल्लाह तबारक व तआला जब किसी पैगंबर को भेजता है, रसूल को भेजता है, तो दरअसल इसीलिए भेजता है ताकि लोगों को मुतनब्बा करे कि लोगों, अगर तुमने दुनिया में रहते हुए ये ख्याल कर लिया है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, तो याद रखना तुम्हारे ऊपर अगर इस वक्त बचपना है तो जवानी आएगी, अगर जवानी है तो तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आएगा, अगर तुम कमजोर, अगर तुम मजबूत हो तो कभी कमजोर होगे। वो बताता है, समझाता है कि भाई संभल जाओ, वक्त है, संभल जाओ। अल्लाह के रसूल ने क्या किया? मक्का के लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहाड़ पे खड़े होकर के कहा कि लोगों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ लोगों अल्लाह का नाम जपो, परमेश्वर का नाम जपो, ईश्वर का नाम जपो, एक परमेश्वर को मानो, एक भगवान को मानो, एक ईश्वर को मानो। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब मानोगे तो क्या होगा कि तुम कामयाब हो जाओगे। मक्के के लोग थे, नजर नहीं आता था, दिखाई नहीं देता था, तब देखा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बाप दादाओं ने तो ये किया है कि बुतों की परस्तिश की है। सैकड़ों माँ बूढ़ा ने बातिला के सामने सर झुकाया है। ये नया आदमी कौन सा आ गया? लोगों ने अल्लाह के रसूल को झुकलाया। किसी ने कहा काजिब है, किसी ने कहा साहिर है, किसी ने कहा मजनू है, किसी ने कहा पागल है। लेकिन देखा, वक्त आया, ऐसा वक्त आया कि दुनिया ने उसका तमाशा देखा। सहाबे कराम बयान करते, अल्लाह के रसूल बद्र के मौके पर जब मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने फतह से नवाजा, जब अल्लाह के रसूल ने जब देखा, जब मुसलमानों को अल्लाह ने कामयाबी दी, कम तादाद में मौजूद थे, इंतहाई कलील जमात थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कामयाबी से नवाजा। जब सारे के सारे लोग कामयाबी से हासिल करने के बाद जब उभर आए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जंग के मैदान में जो काफिरों की लाशें हैं, जो कुफ्फार और मुशरिकीन के मरे हुए लोग हैं, उनकी लाशें जमा की जाएं। अल्लाह के रसूल के कहने पे वो लाशें जमा कर दी गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जमीन में गड्ढा खोदो। अल्लाह के रसूल का हुक्म हुआ, जमीन में गड्ढा खोद दिया गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सारी लाशों को उसके अंदर जमा कर दो। अल्लाह के रसूल का हुक्म हुआ, लाशें रख दी गई। अल्लाह के रसूल उन लाशों के सामने खड़े हुए, लाशों के सामने खड़े हुए अल्लाह के रसूल ने लाशों से मुखातब होते हुए कहा, क्या कहा? क्या मक्का के रईसों, ऐ अब्दीनीन, सोने वालों, मरने वालों, तुम्हें बहुत नाज न था कि तुम्हें कभी शिकस्त नहीं होगी। तुम ये सोचते थे कि तुम्हारी हार ना होगी, तुम ये सोचते थे कि तुम्हारे ऊपर मौत तारी ना होगी, तुम ये सोचते थे कि मोहम्मद को अल्लाह तबारक व तआला गलबा नहीं देगा। ये देखो आज तुम्हारी लाश पड़ी हुई है। सहाबे कराम ने अल्लाह के रसूल को देखा कि मरे हुए लोग से अल्लाह के रसूल बातें कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल के सहाबा दौड़े हुए आए, अल्लाह के रसूल से पूछा, क्या है अल्लाह के रसूल, आप इस मरे हुए लोगों से क्या बात कर रहे हैं? क्या वो आपकी बात सुन पा रहे हैं या नहीं? अल्लाह के रसूल ने एक तारीखी जुमला कहा, मेरे दोस्तों, तारीखी जुमला कहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी आवाज को ये सुन रहे हैं, लेकिन अगर इनकी बेचैनी को अगर तुम सुन लो तो इनकी बेचैनी इतनी अंदोना कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सुनकर तुम्हारे ऊपर बेहोशी तारी हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर फरमाया कि जब
ये जो बदमस्ती में डूबे हुए लोग हैं, जिन्हें लगता है कि शायद उनके ऊपर मौत नहीं आएगी, अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, ज़ईफ हो, कमजोर हो, पैसा वाला हो, नातवा हो, पहाड़ों पे रहने वाला हो, एसी कमरे में रहने वाला हो, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में रहने वाला हो, या हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, या हिंदुस्तान का वजीर आजम हो, या फिर कोई भी मंत्री हो, अल्लाह फरमाता है सबके ऊपर मौत तारी होगी। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर फरमाया, जब लोग रिश्तेदार अइज़्ज़ा क़रबा को, जनाजे को जब लोग कांधा देते हैं, कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोगों, जब हम कब्रिस्तान की तरफ लाश को ले जाते हैं, जमीन के नीचे दफन कर देते हैं, नबी कौनैन फरमाते हैं कि वो जो मरने वाला इंसान है, वो अपने जाने वाले लोगों की कदमों की आहट सुनता रहता है, हसरत भरी नजरों से देखता रहता। जिसके नामे अमाल अच्छे नहीं होते हैं, जो दुनिया में अच्छा काम नहीं किया होता है, वो हाय हाय करता है कि मेरा माल कहाँ गया, मेरी दौलत कहाँ गई, मेरी सरबत कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरी बीवी कहाँ गई, मेरे वालिद साहब कहाँ गए, मेरी माँ कहाँ गई, कौन कहाँ, रिश्तेदार कहाँ, मेरे चचा कहाँ, मेरे दोस्त कहाँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो आदमी जिसके नाम है अमाल में कोई अच्छा अमल नहीं होता, नेकी नहीं होती, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो बेचैन होता है लोगों को जाता हुआ देखकर। लेकिन जिसके अमाल अच्छे होते हैं, जिनमें नेकियां होती हैं, उन्हें बेचैनियां नहीं होती। अमाल आ जाते हैं अच्छे अमाल, फौरन कहने लगते हैं कि तुम क्यों परेशान हो, मैं तुम्हारा अच्छा अमल हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो कब्रों में रोशनी करूंगा, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं तुम्हें सुकून दूंगा, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं मैं तुम्हें राहत दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे अमाल को अच्छा कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे सवाल जवाब को अच्छा कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें कोई गम नहीं होगा। ये उसके अच्छे अमाल बताते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मरने वाला इंसान जब चीखता है, जब मरने वाला इंसान जब चिल्लाता है, तुम उसकी आवाजें नहीं सुन सकते, इंसान नहीं सुन सकता है, लेकिन दूसरी मखलूकात सुन सकती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि लोगों, अगर तुम उसकी आवाज को सुन लो तो बेहोश होकर के गिर जाओ। आज जरा सा हम अगर नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, ज़कात दे दे, सदका बातियात कर ले, दूसरे कामों में तो हम बहुत आगे आगे रहते हैं, लेकिन इत्तफाक से मदरसा तालीमुल कुरान के किसी मुदर्रिस ने आपके सामने अगर जबान खोल दी कि मदरसे में 2 इमारत की तामीर हो रही है, कुछ अल्लाह के लिए कुछ इनायत कर दीजिए, हमारा मुंह खराब होने लगता है, पेशानी पे बल आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि अल्लाह की बारगाह में जब कोई चीज नहीं होगी तो यही चीज होगी, और अगर खुदा न खास्ता अगर पैसा दे दिया तो यूं चीखते चिल्लाते हैं कि साहब मेरी तरफ से 50 रुपया, 50 रुपया। चीखते ऐसे हैं जैसे लगता है कि इससे पहले चीखने की आवाज उतनी गहराई से निकली ही नहीं थी, जहां आज नेताजी दे रहे तो जोर से बोल रहे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में एक हाथ से तो दूसरे को पता ना चले। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक नुमाइश नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, अमल वही बेहतर है जो दिल की गहराई से दिया जाए, अमल वही बेहतर है जो दिल की अथाह समंदर से दिया जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दाएं हाथ से दो, बाएं को खबर ना हो, तब वो अमल काबिल कबूल है। आज लोग बड़े इतराते हैं, हमारी नमाजें ऐसी हैं, अगर इत्तफाक से 2-3 वक्त की नमाज अगर आपने पढ़ ली है तो इतने गुरूर में मुब्तला रहते हैं और ये सोचते हैं कि साहब अब तो हमारे लिए अल्लाह की जन्नत आसान है, फरिश्ते हमारे इंतजार में बैठे हुए हैं। लेकिन सहाबे कराम का ऐसा मामला नहीं था। हजरत मुआज़ इब्न जबल मशहूर सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के रसूल से एक मरतबा मुलाकात हुई, देखा कि मुआज़ इब्न जबल का चेहरा सूखा हुआ है, मुआज़ इब्न जबल का चेहरा सर्द पड़ा हुआ है। मुआज़ इब्न जबल से रसूलुल्लाह को बड़ी मोहब्बत थी। कहा मुआज़ इतना चेहरा तुम्हारा सूखा हुआ क्यों है? मुआज़ तुम्हारे सर के बाल सफेद हो रहे हैं, मुआज़ क्यों इतने पीले पड़ रहे हो? मुआज़ इब्न जबल ने फरमाया अल्लाह के रसूल आखिरत की याद सता रही है। अय अल्लाह के रसूल मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह की जन्नत मेरे लिए आसान हो जाए। ये कौन बोल रहा है? वो जिसने अपनी
जागती हुई आंखों से रसूलुल्लाह को देखा था। वो रसूलुल्लाह जिसे ईमान की हालत में अगर कोई शख्स देख ले अल्लाह की दोज़ख उसके ऊपर हराम हो जाए। वो रसूलुल्लाह जिन्हें देखने के बाद इंसान को कोई दुनिया याद नहीं आती थी। वो रसूलुल्लाह जिनकी सोहबत में बैठने वाला एक इंसान लगता था कि लम्हों में सदियां जी लिया है। क्या सहाबे कराम की जमात नमाजें नहीं पढ़ती थी? अल्लाह के रसूल के साथ रहने वाले लोगों से ज्यादा भी कोई मुत्तकी और परहेजगार हो सकता है? रात रात भर दिल में अल्लाह की राह में जिहाद और रात की तारीकी में सजदे में रख कर के सर रोते थे, बेतहाशा रोते थे सहाबे कराम। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब उनके सामने इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब कुरान की आयतें उनके सामने तिलावत की जाती हैं तो उनका दिल पसीजने लगता है। सहाबे कराम की जमात जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन, ये जमात तो ऐसी है कि जिससे अल्लाह राजी और जिससे वो राजी। ऐसी जमात मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं ऐ अल्लाह के रसूल, इस फिक्र में मुब्तला हूं कि अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत मेरे लिए आसान हो जाए। सहाबे कराम को जन्नत की इतनी फिक्र कि जब रसूलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया तो दुनिया की कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। एक सहाबी हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, बड़े मशहूर मुत्तकी और परहेजगार सहाबी हैं। आपको जान के हैरत होगी, आज लोग ऐसा लगता है कि जैसे अगर तुर्की और शाम में जलजला आया है तो जैसे हमारे यहां जलजला नहीं आएगा, हमारे यहां तबाही नहीं होगी। याद रखना मेरे दोस्तों, जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो नाम पता नहीं पूछता। जो लोग बड़े बड़े मकान में रह रहे थे ना तुर्की और शाम में, उन्होंने भी यही गुमान किया था कि शायद सुबह होगी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तुम्हारी तरफ खुशफहम लोग रहे हों। लेकिन अल्लाह का अजाब आया तो देखा आपने, छोटे छोटे मासूम से बच्चे जिनको देख करके लगता है कलेजा बाहर आ जाए। 6 महीना 5 महीने का माँ के शिकम से निकला हुआ बच्चा गर्दो गुबार में लिपटा हुआ सामने आता है। क्या तुर्की और शाम इस दुनिया का हिस्सा नहीं? याद रखना, अपनी इबादतों पे इतराने वालों और अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझने वालों, जब अल्लाह का अजाब आएगा तब समझ में आएगा कि हमने क्या गलतियां की और हमने जिंदगी को कितने आसान में लिया। अल्लाह फरमाता है कुरान हकीम के अंदर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता है कि मैंने मौत और जिंदगी को इसीलिए पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि आजमाए कि तुम में अमल के एतबार से बेहतर कौन है। और हैरत की बात तो ये, अल्लाह ने फरमाया एक मकाम पे मैंने पूरी दुनिया को जोड़ा जोड़ा पैदा किया, हर चीज का जोड़ा। दुनिया का जोड़ा क्या है? आखिरत। यानी अगर दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है तो आखिरत भी आने वाली है। आप इस गुमान में मुब्तला न रहे कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को नष्ट नहीं करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि आम लोगों की तरह जो चंद वक्त की नमाज पढ़ के इतराने लगते हैं, गुरूर में मुब्तला हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि शायद हमारी नमाजें बड़ी हैं, ये सोचते हैं कि हमने बहुत नमाजें पढ़ ली हैं। बाज़ दफा तो लोग यहां तक कहने लगते हैं कि साहब हो जाएगा, अगर सब लोग जहन्नम में जाएंगे तो हम भी जहन्नम में जाएंगे, देखा जाएगा। ऐसे बोल देते हैं लोग। अरे अल्लाह की जहन्नम क्या तुम्हारे मामूली सुलगाई हुई आग की तरह है? बाज लोग तो यहां तक कह देते हैं ना, अरे यार ये जन्नत और जहन्नम कुछ नहीं है, ये मौलवी लोगों के ना चंदा बटोरने का एक हथियार है। वो इतना जन्नत जहन्नम करेगा कि तुम डर करके पैसा दे दोगे। इस सिलसिले में एक बात याद आई, एक साहब जो है ना, अहलिया का उनका बड़ा झगड़ा होता था। एक रोज की बात यह है कि वो साहब बड़े गुस्सा हुए और अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से, अपनी ज़ौजा से, अपने पति से, अपनी पत्नी से कहा, पति ने, कि बीवी
अब जो है ना तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मेरा मन करता है कहीं जा करके बड़ी सी पहाड़ी से जाके कूद जाऊं ताकि तुम्हारा मामला खत्म हो जाए। बीवी ने कहा कि अच्छा है, जाओ, लेट काहे के लिए, नेक काम और पूछ जा जल्दी। दिमाग खराब करके रखा हुआ था इतना दिन से, माथा पका करके तुम्हारी सूरत देखती हूं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। मैं ऐसा, मेरा बच्चा नहीं तो तुम्हारा भी ठोठा पकड़ करके दबा दूं, तुम खत्म हो जाओ। ये सोचा कि यार मरने के नाम पे भी बीवी पिघल नहीं रही है, क्या किया जाए, भाग करके गया। वही उसी बात पे जो लोग कहते हैं ये जन्नत जहन्नम कुछ नहीं है यार, बस ऐसी है। तो उसी टाइप का आदमी था। बीवी से जब देखा कि भाई कुफ्र टूटा, खुदा करके बीवी से झगड़ा हुआ, चला गया बेचारा। और कब्रिस्तान में एक कब्र इत्तफाक से धसी हुई थी, बिल्कुल एकदम खराब मराब कब्र थी और टूटी हुई थी, उसमें जगह थी, जा करके अपना आराम से वो लेट गया, आंख बंद कर लिया थोड़ी देर के लिए। इसने समझा कि शायद मैं मर गया, आराम से अपना बैठा हुआ है कब्र में, सोया हुआ। बगल से बेचारा एक पुलिस वाला गुजरा और उसके कांधे पर, पुलिस वाले के कांधे पर घी का एक बड़ा सा टंग था। टंग जो होता है ना, ये टीना जिसको रखे रहते। बेचारा चलते चलते परेशान हो गया, तो कब्रिस्तान के बगल में सोचा कि भाई यहाँ पे छांव है, कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा करते यहीं पे थोड़ा सुस्ता लेते हैं। और अंदर बरबराने लगा कि काश कोई आदमी ऐसा होता जो मेरी इस मुसीबत के वक्त में काम देता, मेरे इस टंकी को, इस टीना को पकड़ा के मेरे कांधे पे रख देता। ये उठ नहीं रहा, लगता है जैसे ये पूरा हाथ जो है ना टूट करके गिर जाएगा। काश कोई आदमी ऐसा होता। वो जो बेटा अंदर में बैठ करके सो रहा था ना कब्र में, उसने सुना उसकी बात पुलिस वाले की। उसने अंदर से कहा कि देखो ना, मैं अगर मरा हुआ नहीं होता ना तो मैं तो जरूर तुम्हारा हेल्प कर देता। बुला रहा यहाँ कब्रिस्तान में कौन आदमी बोल रहा था? वो अंदर बड़बड़ा रहा था, जैसे होता है ना कभी कहने वाले, कहाँ मुसीबत है यार, कोई आदमी होता पकड़ा देता। वो बेटा अंदर बैठ करके अपना चुपचाप सोया हुआ सो रहा। देखो, बोला कि सर मैं अगर मरा हुआ नहीं होता तो मैं आपकी जरूर मदद कर देता। वो देखा ही उधर, हैरत से, अरे कौन है, कोई दिखाई नहीं देता। बोला यार मरा हुआ आदमी बोल तो नहीं सकता है, जरूर कोई ना कोई राज है इसमें। उसने अपनी एक डंटा लिया और जा करके खोजना शुरू कर दिया, इधर उधर कहाँ से आवाज आई। तो देखा किनारे में एक कब्र में एक आदमी जो है ना लेटा हुआ है, बार बार आंख बंद कर रहा है, खोल रहा है, आंख बंद कर रहा है, खोल रहा है। तो पहले उसने जब देखा तो उसने सोचा यार ये मरा हुआ है कि जिंदा है। आंख बंद करता है तो मरा हुआ लगता है और खोलता है तो जिंदा हुआ लगता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर उसने अपनी आंख पे मैच यूज करके देखी तो देखा कि एक आदमी सोया, उसने डंडा से मारा, उठ बेहुदा कहीं का, घर में तुमको रहना चाहिए, आके कब्रिस्तान में सो गया। वो अपना कमर उमर सीधा करते हुए, बदन हाथ झाड़ते वाड़ते ऊपर उठा। उठने के बाद उसने कहा कि सर चलिए, क्या करना है? चलो मेरे साथ, चलो थोड़ा सा इस टीना को हाथ लगा दो। टीना को हाथ लगा दिया उसने और उसको कांधे पर बोला ऐसा करो मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं तुमको कुछ ना कुछ पैसा दूंगा। उसने उसको उठाया, उसके कांधे पे रख दिया। जो कब्र में बैठा वो सोया हुआ था, उसके कांधे पे पुलिस वाले ने रख दिया और वो बेचारा कांधे पे उठा करके उसके घर पहुंचा दिया। पुलिस वाले ने उसको 25 पैसा चवन्नी, ये पिछले जमाने की कोई बात है, वाकया है, कि उसने उसको दे दिया और उसके बाद कहा कि जाओ अब तुम अपने घर जाओ। वो जब वहां से चवन्नी लेकर के आया घर पे तो लोगों को, गांव वाले को जमा किया और कहना शुरू किया, यार ये मौलवी लोग जो है ना तुम लोगों को झूठ पूछ कर आंख में धूल झोंकते हैं। ये मरने के बाद कोई सवाल जवाब बिच्छू नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बोला क्या होता है? तुम तो मरे नहीं हो, पहले से कैसे बता रहे हो? बोला मैं मर करके आया हूँ। बोला मर के आए हो? मर करके कैसे आ गए फिर? बोला मैं बता रहा हूँ ना मर के आया हूँ। बोला क्या होता है? बोला मरने के बाद कुछ नहीं होता है, बस सोए रहोगे, एक पुलिस वाला आएगा, डंडा मारेगा, तुमको उठाएगा, तुम्हारे कांधे पर एक टीना लदाएगा और फिर घर जाके तुम उसको पहुंचा दोगे तो चवन्नी भी देगा। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। मरने के बाद इतना ही होगा। वो सवाल जवाब और कीड़ा मकोड़ा ये सब बकवास। लोग यहाँ तक सोचने लगते हैं। सोचिए आप इस बात।